गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, उसमें आज का हमारा पॉइंट है द्विघात समीकरण का मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं, किसको द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण का मूल, मान लेते हैं हम कोई बहुपद ले लेते हैं x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये कोई क्या है, बहुपद है ना। और कैसा बहुपद है, द्विघात है ना, द्विघातीय बहुपद है, द्विघात समीकरण है वो, द्विघात बहुपद है ना। और यदि इस बहुपद को हम x के 0 के इक्वल ले लें, ठीक है, इस तरीके से ले लें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, द्विघातीय समीकरण बन जाएगा, है ना। तो बोला गया है इस द्विघातीय समीकरण का मूल किसे कहेंगे उसको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मूल निकालने के लिए, मूल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि से इसको पहले गुणनखंड निकालेंगे इसका। ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे शून्यक और मूल निकालने के लिए ना, याद रखिएगा दोनों के लिए। तो इसका हम शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि में, गुणनखंड रूप में ले लेंगे। गुणनखंड रूप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, बीच गुणनखंड रूप में क्या करना रहता है आपको, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना रहता है। ठीक है, जिसको प्लस या माइनस करेंगे, है ना, जिसको प्लस या माइनस करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, माइनस 3x आना चाहिए। और उन्हीं दोनों का गुणनफल इस उन्हीं दोनों का गुणनफल पहले और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, है ना। तो चलिए 3x में क्या आएगा, x माइनस 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x आएगा। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस 2x का वर्ग आएगा। इन दोनों के गुणनफल के बराबर 2 और x का वर्ग का गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस 2x का वर्ग। तो ये तो रहा आपका। ठीक है, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बच गया, यहाँ से x बाहर निकल गया तो ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचा अंदर में x, यहाँ पे प्लस है तो माइनस को हमने बाहर निकाला तो प्लस में क्या, अंदर में क्या बचेगा, माइनस बचेगा, इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों सेम ब्रैकेट है ना, तो हम ले सकते हैं, एक लेंगे और ये बाहर वाला ले लेंगे x और ये ले लेंगे माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये तो हमारा दोनों 0 की इक्वल आ गया, तो हम कर सकते हैं इसको x इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें x की 2 वैल्यू मिल गई। एक तो x इक्वल टू यहाँ से 0 की इक्वल लेंगे तो ये -1 इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा, +1 देगा, और यहाँ से x इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो +2 देगा। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो x की यह दोनों वैल्यू मतलब 1 और 2 x का क्या कहलाएगा, इस समीकरण का शून्यक कहलाएगा, और शून्यक कहलाएगा 1 और 2 इस समीकरण का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, और मूल हम लोगों को पता करना था, तो मूल जो है x का ऐसा मान हम पता करते हैं जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, x का ऐसा मान हम पता करेंगे जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे, वही उस समीकरण का मूल कहलाएगा। आगे बात समझ में, x का ऐसा मान पता करते हैं जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, वही उस समीकरण का मूल कहलाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, x का ऐसा मान पता करते हैं जो जिसके लिए लिख लीजिए, जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों।
x का ऐसा मान पता करते हैं जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों। ठीक है, ये पहला समीकरण है ना। इसी समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे तब वह उस समीकरण का मूल कहलाएगा। तब x का वह मान समीकरण का मूल कहलाएगा। तब x का वह मान समीकरण का मूल होगा। यहाँ पे एक समीकरण के मूल कौन कौन से होंगे, 1 और 2 होंगे, है ना। 1 देखिए यहाँ पे इस पहले समीकरण में x के जगह में 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखते जाइए। 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 प्लस 2। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही देगा और ये -1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो पहला लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का इक्वल हुआ। तो इसीलिए बोला गया है कि यदि हम x का मूल क्या होता है, इसको यहाँ पे लिखा गया है, x का ऐसा मान पता करते हैं जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तब हम x का वह मान उस समीकरण का मूल कह सकते हैं। तब x के उस मान को हम समीकरण का मूल कहेंगे। आ गई बात समझ में। तो ये तो रहा आपका ये, और वही x का वही मान जिसके लिए ये px, ठीक है, ये पॉलिनोमियल 0 वैल्यू देता है, वो उस समीकरण का शून्य कहलाता है। इसको भी लिख लीजिएगा, x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 होता है, उस बहुपद का या उस पॉलिनोमियल का शून्य कहलाता है। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन। दिए गए जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। ठीक है, आपके लिए आपके पास x की 2 वैल्यू दी गई है। अब आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है, इन दोनों वैल्यू, ये जो इस समीकरण है उसका मूल ये दोनों मान है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। मूल कब होगा, जब ये जो समीकरण है उसका दोनों पक्ष क्या हो, बराबर आएगा उस मान के लिए, तभी हम उस समीकरण का मूल कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सॉल्यूशन है आपका, दिया गया समीकरण है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब x इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है, x इक्वल टू 2 के लिए अर्थात x का मान 2 रखने पर, बराबर 2 रखने पर किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, चलिए रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देख लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पे लिख लीजिएगा, समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। 2 का x का मान क्या रखेंगे, 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का घात 2 मतलब 4, प्लस यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में 2 घटेगा तो आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस साइन वाला संख्या बड़ी है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस 4, और ये क्या आ गया, 4 आ गया। आया कि नहीं। अब देखिए समीकरण 1 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, नहीं है ना। चलिए इसको समीकरण नहीं देंगे तब भी चलेगा ना, इसको समीकरण मत दीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 2 अर्थात x बराबर 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इस समीकरण इसका क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड आपका 4 आ गया, चूंकि अतः x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है।
नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है उसको भी देखिए, क्योंकि x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि इसके दोनों पर x बराबर 2 रखने पर समीकरण का दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा। x बराबर 2 रखने पर समीकरण का दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा। हो गया, एक के लिए तो हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 लाना था। ठीक है, तो ये तो रहा आपका। अतः x इक्वल टू 2 समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखने पर समीकरण का दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे। x बराबर 2 तो मूल नहीं है। अब x बराबर -3/2 है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं। अब x बराबर -3/2 के लिए, ठीक है, क्या आएगा उसको चेक करेंगे। तो देखिए 2x का वर्ग, लेफ्ट हैंड साइड को ही देखेंगे। 2x का वर्ग मतलब क्या आ जाएगा आपका, -3/2 का वर्ग प्लस -3/2 प्लस 6। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और 3 का वर्ग आपका आ जाएगा 3 का वर्ग बटे 2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6। ये तो रहा आपका 2 गुणे 3 तिया 9/4 -3/2 प्लस 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 दूनी से कट जाएगा। ठीक है, बचा आपका 9/2 -3/2 प्लस 6। यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 ले लेंगे, है ना। एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा। 1 का 9 के साथ मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया प्लस यहाँ पे 1 है तो 2 आ गया। 2 का 6 से मल्टीप्लाई 12। आगे इसका आ जाएगा, देखिए 9 में क्या बोलते हैं 3 घटेगा। 9 में 3 घटे कितना आ जाएगा आपके पास 6। 6 और 12 कितना हो जाएगा, देखिए 6 + 12/2। ये हो गया आपका 18/2 अर्थात 9। ठीक है, तो यह भी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू क्या, राइट हैंड साइड। अतः ये भी रहेगा x बराबर कितना -3/2 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऊपर में, ये यहाँ पे है ना, आंसर में रहेगा x बराबर -3/2 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3/2 इस इक्वेशन का मूल नहीं है। अर्थात यह दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब हम इसको बोल सकते हैं कि यह मूल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसी में का पहला ही प्रश्न का 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि x² - 3√3x + 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू -2√3। अब यह x का 2 वैल्यू जो दिया गया है वह उस समीकरण का मूल है कि नहीं, है ना। चलिए पहले पहला मान जो दिया गया है उसके लिए सॉल्व करते हैं। दिया गया समीकरण x का वर्ग -3 वर्गमूल 3x + 6 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड
देख लीजिएंगे x इक्वल टू वर्गमूल 3 रखने पर क्या आ जाएगा, देखिए x के जगह में क्या रखेंगे, वर्गमूल 3 का वर्ग डाल देंगे माइनस 3 वर्गमूल 3 और x है उसके जगह में भी वर्गमूल 3 प्लस 6। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 का हम वर्ग करेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे 3। वर्गमूल 3 का वर्ग मतलब वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, तो दोनों बार गुणा करेंगे तो ये 3 देगा और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू इन दोनों को करेंगे, देखिए प्लस 6। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे 3 माइनस 3 इंटू इन दोनों की जगह में हम लिख सकते हैं 3 प्लस 6। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 3 माइनस 3 का 3 के साथ गुणा 9 प्लस 6। आगे सॉल्व करेंगे 6 3 9 माइनस 9, क्या आ जाएगा आपके पास 0। और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड आपको 0 मिला और इसका राइट साइड भी क्या है 0 है। तो बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अतः x इक्वल टू वर्गमूल 3 समीकरण का मूल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः x इक्वल टू वर्गमूल 3 समीकरण का मूल है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अतः x वर्गमूल 3 समीकरण का मूल है। आ गई बात समझ में। अब दूसरे के लिए चेक करेंगे कि यह मान जो है यह भी इस समीकरण का मूल है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। x इक्वल्स टू क्या रखेंगे, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर माइनस 2 वर्गमूल 3। ठीक है, रखने पर क्या दिया गया, देखिए x का वर्ग मतलब माइनस 2 वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 इंटू करेंगे माइनस 2 अंडर रूट 3 के साथ प्लस 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका माइनस का वर्ग करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे 3। वर्गमूल 3 का वर्ग 3 माइनस 3 वर्गमूल 3, माइनस और माइनस का गुणा प्लस और यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 2 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2। ठीक है, और ये आपका हो गया वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12 प्लस 3 दूने 6 इंटू यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 प्लस 6। आगे सॉल्व करेंगे 12 6 18 और प्लस 6 तिया 18, ये हो गया आपका 18 दूने 36। तो लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं 36 आया, जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारा क्या है 0 है, तो नॉट इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 3 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिखेंगे आंसर में, तब आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू वर्गमूल 3 समीकरण का मूल है, परंतु x इक्वल टू माइनस 2 वर्गमूल 3 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, तो आप आंसर जब लिखते हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके का और क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, आप बना के देखेंगे, नहीं बनता है तो पूछेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। ठीक है, जब आपके पास ये दिया गया है x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहला ही प्रश्न देखते हैं, दूसरा का है ना। इसका मूल कब मूल कब होगा, x का मान ऐसा ज्ञात करते हैं जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो।
वह मान उस समीकरण का मूल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखेंगे, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। मूल ज्ञात करना है, मतलब देखिए पहले तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया उसको देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण का गुणनखंड रूप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये गुणनखंड रूप है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख लेंगे, या x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 4 0, इसके लिए हम निकालेंगे x माइनस 4 बराबर 0 के लिए x का मान क्या मिल जाएगा, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस, तो x का मान 4 हो गया। और निकालेंगे x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x का क्या मान मिलेगा, 2 है ना। 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ माइनस, इधर आके प्लस। तो इस द्विघात समीकरण का मूल क्या क्या होंगे, 2 और 4। आंसर में लिख लेंगे x बराबर समीकरण के मूल 2 व 4 है। ठीक है, समीकरण के मूल 2 और 4 है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे, इसके लिए मूल निकालेंगे। ठीक है, इस समीकरण का मूल निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 पहला ब्रैकेट। ठीक है, या लिख लेंगे 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। पहले इसको देखेंगे, है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 2x, इस 3 को हम इधर लेके जाएंगे। चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं, 2x है ना, 3 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -3। अब x का मान हमें निकालना है चूंकि, तो x का मान निकालेंगे तो 2 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो x बराबर -3/2। अब इसको चलेंगे तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 3x माइनस 7 है कि नहीं, इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x बराबर 7। चूंकि हमें x का मान निकालना है तो 3 को भी पक्षांतर करेंगे, तो ये हो गया 7/3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x इस समीकरण के मूल क्या क्या है, -3/2 और 7/3 है। आंसर लिख लेंगे, समीकरण के मूल -3/2 व 7/3 होंगे या है। ठीक है, चलिए होंगे लिख लेंगे। आगे की बात समझ में, तो इसमें भी और क्वेश्चन दिए गए हैं कैसे मूल निकालना है। ठीक है, आप बना के देखेंगे, नहीं बनता है तो व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।